विरोध कर रहे हैं, हमारी दवाइयों का विरोध कर रहे हैं, हमारे अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं, उनका धर्म हमारा धर्म एक हो ही नहीं सकता। अब ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये हमारे तरह तरह के नागवंशियों के जो टुकड़े किए हैं उनका गुलदस्ता है। हम नागवंशी हैं। नाग कोई सपेरों का कंट्री नहीं था, नाग बहुत मार्शल कौम थी, पूरी की पूरी नाग सभ्यता थी। और उस नाग सभ्यता के हम एक एक यूनिट हैं, भूल गए हैं अपनी पहचान। वापस अपनी पहचान हमें बनानी होगी। और ये जो संविधान है जो बाबा साहब ने हमें दिया है, ये हमारा ब्रह्म अस्त्र है। इससे सुंदर संविधान किसी भी देश का नहीं है। संविधान मतलब समान विधान, समान कानून, ये बात है संविधान। और ये राहु केतु और तथाकथित जो हमारे दुश्मन हैं उनको असरता है। क्यों? उनको समानता में विश्वास नहीं, वो हमारे साथ कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते, वो हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते, वो हमें सिर्फ राजनीतिक कारणों से अपने धर्म का बताते हैं। पर हमारे जैसे ही उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं वैसे ही हम आगे गुजर जाट गड़रिया चमार चोरे सब बन जाते हैं और एक एक करके शिकार बनते हैं। ये शिकार जो है कुछ दिनों से आपने देखा कि ज्यादती हो रही है। बोलने पर पाबंदी है, सत्य बोलने पर पाबंदी है। अभी हाल ही का केस है जो सोशल मीडिया पर आ रहा है इंटेलेक्चुअल्स के बीच में है, वो सत्य नहीं पढ़ा है, सत्य ना खोजे, एक घुस के तिलक लगाने लग जाए, क्या करें? जब सत्य बोलते हैं तो आपका तथाकथित सब निगेट होता है। ये आपकी परेशानी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। जब यहां बैठे चंद्रयान की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, चंद्रयान को यहां से कंट्रोल किया जा सकता है, तो हमारे दिमागों को क्यों नहीं हैक किया जा सकता? और एक बच्चे की जरा सी एक सेंटेंस की टिप्पणी थी, उसके बाद नहीं आई कि ये करुणा काल की बात बता रही हूं, ये दिमाग को नियंत्रित करने का मामला है। फिर उसके बाद वो गायब हो गया, फिर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है हम हाईटेक समय से गुजर रहे हैं और जो ज्यादतियां बढ़ रही हैं, अत्याचार बढ़ रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि अगले को हमारे वोट डालने से
या ना डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, सब कुछ मैनेज है, ऐसा ये सिम्टम्स बताते हैं। इसीलिए आम साधारण जो आदमी है उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। 2019 का चुनाव जिसमें 3 आयुक्त थे, उसमें लवासा साहब भी थे, अरोड़ा साहब भी थे और चंद्रा साहब, 3 आयुक्त थे और इन तीनों की बराबर ताकत थी, बराबर के थे, लेकिन लवासा साहब मैनेज नहीं होते। जिनको संवेदनशीलता से टैकल करना शुरू किया। उसी वक्त एक और इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट में हमारे राहुल केतु उस इंसिडेंट के बाद वो कहते क्या इसको, इस घटना को चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लवासा साहब इस बात में बिल्कुल तैयार नहीं थे। परिणाम उनको पद से हटा दिया गया। बालाघाट या ऐसी घटना थी। एक और दिल्ली की घटना हुई थी। एक सज्जन ने वोट डाला, लेकिन जो वीवीपीएटी से पर्ची निकलती है वो दोनों में भी संगतियां थी। उस बंदे ने ट्वीट किया, लवासा साहब ने उसको संज्ञान में लिया और उसके बाद, क्योंकि आपने देखा होगा जो शिकायत करता है उसकी जिम्मेदारी है प्रूफ करने की कि मशीन गलत है या क्या है, उसको बैठा के रखा जाएगा। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो जेल लेने की सजा, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन लवासा साहब ने उसको संज्ञान में लिया, जिसके फलस्वरूप उनको हटा दिया गया। अभी कोर्ट में मसला है और ईवीएम गायब है। कुछ 37% ईवीएम के सर्किट पर काम चल रहा है, सर्किट खराब हो गया है। अरे साहब, हमारे लोगों का, हमारे जीने का, हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य का सर्किट मत खराब करिए, दया करिए। और हमारे सारे जितने लोग हैं 140 करोड़, इनकी आवाज सुनिए। ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराइए। ये मशीनें हैं, हमारे यहाँ की बनी नहीं है। एक एलईडी बल्ब वो भी आप चाइना से मंगाते हो। दूसरा देश कितनी ईमानदारी से काम करेगा हमारे भविष्य के लिए, ये आप ही सोच सकते हैं। तो मैं इसलिए संविधान पे तलवार है। हम सबको यूनाइट रहना है। संविधान हमारा प्राण, इस लोकतंत्र का कार्य तत्व है भागीदारी, और भागीदारी हमें संविधान से मिलती है। ये हमें याद रखना है, एक साथ रहना है। मुट्ठी में ताकत होती है, और अगर हम यूनाइट रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। इस संकल्प के साथ जय भोलेवासी, जय भारत। साथियों, प्रोफेसर पुष्पावला जी ने बहुत विस्तार से बात रखी।
साथियों, देश में 50% संख्या महिलाओं की है। इनको जोड़े बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मैडम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा, अभी काफी लोग आ चुके हैं, तो आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद अभी लंच होगा, तो लंच में वही लोग खाना प्राप्त कर सकेंगे जो लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो लोग पीछे रह गए हैं, बाद में भगदड़ मचेगी, तो कृपया आप रजिस्ट्रेशन कराते रहिए। दूसरा एक सूचना और है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम प्रदेश निर्देशन है, उसके हैंडल काउंटर पर रखे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, काफी दोनों संगठनों के कूपन आपके टेबल पर है पीछे, जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप अपने अपने मंडल अपने जिलों के हैंडल कूपन जरूर ले। अब मैं डॉक्टर मयाशंकर कौशल जी से निवेदन करूंगा, जो वाम सेवक संगठन के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं, कि लंच से पहले वो अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, वाम सेवक एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 38वां उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन प्रयागराज जिले में आज संपन्न हो रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मूल निवासी बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे की वीवीपैट पर्चियां 4 महीने में क्यों नष्ट कर दी, एक गंभीर मंथन। दूसरा है संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अफसर ब्राह्मणों को जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने में ईवीएम की भूमिका तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, एक गंभीर मंथन। इसके साथ तीसरा विषय क्लब किया गया है, ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों है, एक गंभीर मंथन। चौथा विषय में लगाया गया है समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से आदिवासियों के कस्टमरी लॉ एवं संवैधानिक अधिकार समाप्त होने का खतरा है, एक गंभीर मंथन। साथियों, ये वाम सेवक संगठन पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, और आज की तारीख में यह भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते थे कि यदि शोषित वर्ग को हमें शासक वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले शोषित वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करना होगा। इसके लिए बाबा साहब अपने जीवन के जो सामाजिक कार्यों का उनका समय था, लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने केवल एक ही काम पर जोर दिया कि अपने सामाजिक संघर्ष के माध्यम से उन्होंने समाज में बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करने की फैक्ट्री लगा दिया। वह फैक्ट्री संविधान है, वह फैक्ट्री रिजर्वेशन है। बाबा साहेब ने उस मूल निवासी बहुजन समाज को, जिसको हजारों वर्षों से कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्होंने रिजर्वेशन के माध्यम से सबसे पहले उन्होंने रिजर्वेशन इन एजुकेशन दिया, फिर उन्होंने रिजर्वेशन इन सर्विसेज दिया, फिर उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया, फिर उन्होंने रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स दिया। इसका मतलब है बाबा साहेब ने बहुजन समाज के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 2 व्यवस्था होती है, एक शासन होता है और एक दूसरा प्रशासन होता है, दोनों व्यवस्था में आपको जाने का अवसर प्रदान किया। अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग
शासन में होते, प्रशासन में होते, तो आज मूल निवासी बहुजन समाज की किसी हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा के अधिकार की वजह से नौकरियों में जाने का अधिकार मिला, उसकी वजह से हमारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील ये सब बने, और इसके माध्यम से देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रशासन में गए लोग, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने, IAS बने, PCS बने, ये 60 वर्षों तक वहां पर बैठे रहे। बाबा साहब ने अपेक्षा किया था कि अगर पढ़ा लिखा वर्ग जब तक शासन में नहीं जाएगा तब तक ना तो संविधान लागू होगा और ना ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो साथियों, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है उसको 60 वर्ष तक उसने नौकरी किया, नौकरी करके रिटायर हो गया, फिर मर गया, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। केवल मात्र एक वामसेवक संगठन है जो इस देश के SC, ST, BC माइनॉरिटी, चाहे IAS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, जज हो, वकील हो, सबको पढ़ाने का काम करता है। क्या पढ़ाने का काम करता है? उसने पहला उद्देश्य रखा है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग बाबा साहब ने निर्माण किया है उनमें सामाजिक ऋण चुकाने की भावना का विकास करना। अगर बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अगर सामाजिक ऋण अपना चुकाए होते तो आज ये सभा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये 38वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश का हो रहा है। पिछले बार आपका अधिवेशन होने नहीं दिया गया था, कानपुर में अधिवेशन रद्द किया गया था, हमारे बहुत सारे लोग जेल भी गए थे, मैं खुद जेल गया था कर्मचारी होकर के। आज हमें इसकी दुगनी संख्या में यहां आना चाहिए था क्योंकि आज अधिवेशन हो रहा है। इससे ज्यादा लोग पिछली बार धरना प्रदर्शन पे कानपुर में बैठे थे। प्रशासन को अंत में हार मानना पड़ा। न्यायपालिका में हमारी अनुमति रद्द किए थे, उसको बहाल करना पड़ा। वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो साथियों, इस तरीके से अगर बुद्धिजीवी वर्ग जाग जाए, बाबा साहब बुद्धिजीवी वर्ग से क्या अपेक्षा किया था कि बुद्धिजीवी वर्ग को समाज के उत्थान और विकास के लिए अपनी बुद्धि लगाना होगा, अपना पैसा लगाना होगा, अपना हुनर लगाना होगा, अपना समय लगाना होगा, समय लगा करके समाज को जगाना होगा। क्योंकि साथियों, अगर समाज नहीं जागा, आज बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं बदल रहे हैं, CRPC बदल रहे हैं, 70 वर्ष से ज्यादा संविधान लागू हो गया, हमारे लोग ना तो CRPC जान पाए, ना तो IPC जान पाए, उनके साथ कोर्ट कचहरी में देर हो रहा है और वो अब बदल दे रहा है। अब फिर 70 साल लगेगा इस बहुजन समाज को समझने के लिए। तो ये बहुजन समाज को समझाने का कार्य किसका है? बुद्धिजीवी वर्ग का। तो बाबा साहब कहते थे बुद्धिजीवी वर्ग यदि समाज में जाएगा, समाज के लोगों को संविधान समझाएगा, आरक्षण समझाएगा, अधिकार समझाएगा और उनको आंदोलन समझाएगा तो संगठित होंगे। संगठित हो करके फिर वो जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे समाज के लेकिन नौकरियों में नहीं जा पाए, प्रशासन में नहीं जा पाए, वो लोग कहाँ जाएंगे? शासन में जाएंगे। लोग प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वे बनेंगे तो देश में लोकतंत्र है, संख्या हमारी है, तो हमारे लोग जो कानून है, संविधान है, उसको लागू करने का काम करेंगे। जब संविधान लागू होगा, जैसे मानव साहब कांशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साथियों, ये तब हो पाएगा, लेकिन ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग किया नहीं।
आज वामसेक के द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार किया जा रहा है, और वो बुद्धिजीवी वर्ग लोग बीआरएस ले रहे हैं, लोग अपनी नौकरी दांव पे लगा करके दिन रात काम कर रहे हैं। तब ये जो आपको आंदोलन दिख रहा है ईवीएम के खिलाफ दिख रहा है, जब वामसेक ने अपना आंदोलन मानव कांसी राम ने DS4 के द्वारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तब इंदिरा गांधी ईवीएम लाए। आज वोट हमारा है लेकिन हमारा नहीं है, क्योंकि हम जिसको चुनना चाहते हैं उसको नहीं चुन सकते हैं, जिसको नहीं चुनना चाहते वो चुन के आता है ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम के द्वारा इस देश में अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बनकर के राज कर रहा है, वो संविधान को खत्म करना चाहता है, वो हमारे अधिकार को खत्म करना चाहता है, वो हमें फिर जो 5000 साल पहले जिस गुलामी में हमारा समाज जी रहा है, अगर 2025 में आरएसएस ने अपने स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत के संविधान को बदला, संविधान खत्म किया, हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। में राष्ट्रव्यापी को शामिल होना है, रिश्तेदार को शामिल कराना है, समाज को जगाकर शामिल कराना है। इसके साथियों, अब लोकतंत्र में हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन। जन आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ से जो जानकारी मिलती है कार्यक्रमों के माध्यम से, उसको अपने अपने क्षेत्र में गांवों में जाना है, अपने मूल निवासी बहुजन समाज को समझाना है, समझा करके उनको जोड़ना है, जोड़ करके शक्ति का निर्माण करना है, शक्ति को जनशक्ति में बदलना है, जनशक्ति से ही जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन से ही व्यवस्था परिवर्तन होगा, और व्यवस्था परिवर्तन से ही मूल निवासी बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान होगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। साथियों, आप लोग ऐसा करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस अवसर पर, क्योंकि समय कम है। आप लोगों ने मेरी बात सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय गुरुदेव। साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कूपन भी वहां पर रखे हैं और प्रथम सत्र खत्म किया जाता है। आप सभी लोग खाना खाइए, वही लोग लाइन में लगे जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने नहीं